Good morning, dear students of BA Part Third. आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे समय में हुई थी जब सारे विश्व में आतंक और अविश्वास और अशांति का वातावरण था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाकर देखें तो हम पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन समय के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो कि अक्टूबर 1944 तक चला था। इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए। इस प्रकार डम्बर्टन ओक्स के प्रस्तावों में भी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्र संघ के बहुत तत्व पाए जाते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का वास्तव में स्थापना आधिकारिक रूप से जो स्थापना हुई वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसमें उसके 51 मूल सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसलिए 51 सदस्य उस संयुक्त राष्ट्र संघ के फाउंडिंग मेंबर्स यानी मूल सदस्य माने जाते हैं। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 विशेष अधिकरण एवं 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां विश्व के किसी भी कोने में मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। इस प्रकार विश्व में वर्तमान में कुल 267 देश हैं। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ
की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई थी उन पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना प्रमुख रूप से शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों का आत्मनिर्णय के अधिकार को गति देना भी इसका उद्देश्य है और उपनिवेशवाद की समाप्ति पर बल देना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना और उस पर बल देना, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ उद्देश्य और भी हैं, जैसे निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निरस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों का उन्मूलन करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना भी प्रमुख रूप से है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नियो से आप क्या समझते हैं? नियो का अर्थ है कि विश्व में जो अमीर और गरीब देश हैं, विकसित और विकासशील देश हैं, उनके बीच अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको पाटना और समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना और जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विवाद होते हैं, विश्व के विभिन्न देशों राष्ट्रों के बीच जो विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। उसके अतिरिक्त जो अन्य उद्देश्य हैं वो है उपनिवेशवाद की समाप्ति पर बल देना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर बल देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शस्त्रों का उन्मूलन करना तथा समानता और न्याय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। अब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर तो चर्चा कर ली, लेकिन आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे और बड़े देश सभी बराबर हैं, समान हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का वो सभी देश पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। आपस में जो झगड़े होते हैं विभिन्न राष्ट्रों के, वो उनका निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। सदस्य राष्ट्रों से यह आशा है। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे और वे
अन्य किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण भी नहीं करेंगे और ना ही आक्रमण की धमकी देंगे। पांचवा उद्देश्य, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। छठा जो सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वह ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नए बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन संयुक्त राष्ट्र संघ करवाएगा। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ का कि वह यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी किसी देश के घरेलू मामले हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में जो भय और आतंक का वातावरण था, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी, जब उसमें 51 मूल सदस्य थे, वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके घोषणा पत्र में 111 अनुच्छेद हैं। इसके अतिरिक्त 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना है। कुछ इसके अन्य उद्देश्य भी हैं। तत्पश्चात हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की चर्चा की, जिन सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। इसमें छोटे बड़े सब देश समान हैं और सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बजट पर और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।